जब हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इससे ये मोटापा कम करने के लिए सर्जरी किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितना सही है शरीर के लिए और इससे क्या कुछ फ़ायदे हैं? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका मोटापा तो कम करता ही है, और मोटापे से संबंधित आपको जितनी बीमारियां हो रही है, साथ में जिसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ इलनेसेस, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जोड़ों में दर्द और रात में सोने की तकलीफ़ मतलब स्लीप एपनिया, ये सब सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि मोटापा तो करेक्ट हो ही रहा है, और उसके साथ जो पेशेंट जितनी तरह की दवाइयाँ खा रही हैं वो सब भी बंद हो जाती है। तो लाभ की जहाँ तक बात की जाए तो इसके लाभ तो बहुत सारे हैं। सबसे जो मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि जो पेशेंट सोफे पे बैठा रहता है वो दुनिया देख लेता है उठ के। तो इट इज़ हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कम आउट ऑफ द सोफ़ा, सो आप बाहर निकलो, दुनिया देखो, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। वो चीज़ है। साथ ही आपसे सर्जरी के बारे में जानना चाहेंगे कि सर्जरी है, इसके एक्सपेंसेस क्या कुछ आते हैं जो लोग करवाना चाहते हैं? हाँ, आजकल ये सर्जरी क्या है ना कि इस सर्जरी का आजकल ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि हम लोग इतने सारी सर्जरीज इसकी किए हुए हैं। हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें एक्सरसाइज और डाइट का टाइम नहीं है, बिकॉज हमारे ट्रैवल बिजनेसेस ज़्यादा हैं, तो हमें इसकी सर्जरी कर दो सो दैट हमारा वेट मेंटेन रहे। तो ये सर्जरीज जो होती हैं इसमें स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसके जो पैकेजेस होते हैं वो नियर अबाउट मतलब मेडिक्लेम, ये सब हेल्थ इंश्योरेंसेस में भी कवर होते हैं। तो जहाँ तक हम लोग की बात है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ कहीं भी जाओ तो आप 4 से 5 लाख तो बोलता है, लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे शुरू करेंगे या फिर यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग का टारगेट है कि इसको जितना कम में कर सके वो किया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये सब चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी के पास है तब तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगी तो उनके लिए बेहतर, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। और जब बात मोटापे की आती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं, उनका ये सवाल रहता है कि क्या बिना एक्सरसाइज किए हमारा मोटापा कम जाएगा? तो क्या ये मुमकिन है? सर देखो, ऐसा है ना मैम कि मैं बता रहा हूँ, लोग पूछने के लिए बैठे बैठे हर कुछ सवाल पूछते हैं कि बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना कुछ किए हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी भी करते हैं किसी पेशेंट की, तो हम उनको एक दिशा दिखा रहे हैं कि आपका हमने एक पाथवे बना दिया। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वज़न तो कम होगा ही होगा, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम ही जाना ज़रूरत है। आप अगर घंटे का, दिन का भी अगर आप 15-20 मिनट या आधे घंटे वॉक कर रहे हो सही टाइम से, तो दैट्स इनफ, उससे भी सही है। तो मेरा मतलब, हम लोग का कहने का मतलब यही होता है कि बस आप उसको एक्सरसाइज को मेंटेन करके रखो, बस ये बात है। ठीक है, तो बिना एक्सरसाइज आप निगेटिव कैलोरी डेफिसिट में जाओगे ही नहीं, आप खर्चा शरीर से करोगे ही नहीं, तो फिर कहाँ से आपका वजन कम होगा? तो आपने अभी कैलोरी डेफिसिट की बात की है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कैलोरी डेफिसिट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। वो बस खाते हैं अनगिनत जैसा उन्हें जो पसंद आता है। तो कैलोरी डेफिसिट के साथ खाना कितना ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात हमारे साथ ये होती है कि हम जो भी खाते हैं उसको हम कभी काउंट नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर हमारी ये एक आदत बन जाए कि हम जो दिन भर का खा रहे हैं उसको अगर हम रात में सोने के टाइम पे या फिर कभी भी इस टाइम पे हम लोग देखें कि आज हम लोग कितना खाएं, तो मान लो अगर कैलोरी डेफिसिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पूरे दिन में 600 या 700 किलो कैलोरी खा रहे हैं सपोज करिए, उसमें से आपको खर्च जो एक्सरसाइज से करनी है वो 750 या 800 करनी है, तब आप निगेटिव में रहोगे। अगर आप खा ही 600 रहे हो और खर्च ही 100 कर रहे हो, तो 500 तो आपके शरीर में लग गया, मतलब आप पॉजिटिव कैलोरी डेफिसिट में, पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में जा रहे हो, और उसके कारण फिर आपका मोटापा जो होता है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा खर्च करते हो, तब वो निगेटिव कैलोरी डेफिसिट वाली बातें होती है। तो बेसिक लेमैन टर्म यही है कि जितना खाओ उससे जो खर्च होता है वो ज़्यादा करो, तब जाके आप निगेटिव कैलोरी डेफिसिट में रहते हो।